बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबियना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। सूरह फातिहा के सैयद कासिम अब्बास नक़वी इब्न सैयद महमूद हुसैन नक़वी सैयद महमूद हुसैन नक़वी इब्न सैयद मुबारक हुसैन नक़वी रुक़ैया बेगम इब्न इरशाद हुसैन सैयद नाज़िम हुसैन इब्न मोहम्मद हुसैन शोहदा मिल्लत जाफ़िया के लिए अपने शोहदा के लिए और तमाम मोमिन मोमिनात के लिए सूरह फातिहा। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक बार से बेहतर अंदाज में का सवाल दीजिए। मोहतरम आज सिलसिले कलाम की ये दूसरी मजलिस रज़ा है। जिस आयत को मैंने आपके सामने तिलावत का शर्फ पाया सनामे कलाम करार दिया। परवरदिगार आलम शायद इरशाद फरमा रहा है कि इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। बेशक ये कुरान इंसान की हिदायत करता है, इंसान की रहनुमाई करता है बिल्कुल सीधे रास्ते की तरफ। कुरान सिरात मुस्तकीम की तरफ, सीधे रास्ते की तरफ इंसान की हिदायत करता है, इंसान की रहनुमाई करता है। और इस कुरान में परवरदिगार आलम ने बशारत रखी है साहिबान ईमान के लिए जो ईमान लाए हैं और अमाल साले अंजाम देते हैं, नेक अमाल अंजाम देते हैं। परवरदिगार साहिबान ईमान के लिए हमने बशारत दी है कुरान के अंदर, और उन्हीं साहिबान ईमान के लिए हमने एक तोहफा रखा है कि अन्ना लहुम अजरन कबीरा, के नेक अमल अंजाम देने वाले और आखिरत और खुदा पर ईमान रखने वालों के लिए परवरदिगार आलम कह रहा है कि आखिरत में हमने उनके लिए अजर अजीम, एक अजर कबीर महफूज कर दिया। इस आयत की ज़ेर में कल हमने खुद आपके सामने मतालिब बयान किए थे, कुछ मतालिब आपके सामने रखे थे। आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कल हमने आपके सामने जिक्र किया था वो बशरियत की हिदायत के लिए, इंसान की हिदायत के लिए भेजा। हर ज़माने के अंदर इसकी कुरान की जिम्मेदारी है कि लोगों की हिदायत करे, लोगों की रहनुमाई करे और सिरात मुस्तकीम की सीधे रास्ते की तरफ इंसान की हिदायत करना ये जिम्मेदारी है। परवरदिगार आलम ने कुरान को इंसान की हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए भेजा। ये इंसान इनसे वाबस्ता हो जाए, इंसान अगर इससे मुतमस्सिक हो जाए तो कुरान तुम्हें सीधे रास्ते की तरफ, कुरान तुम्हें बिल्कुल सिरात मुस्तकीम की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करेगा, तुम्हारी रहबरी करेगा। कल हमने आपके सामने बात की थी कि परवरदिगार आलम ने, पैगंबर खुदा ने इंसान की हिदायत के लिए दो चीजें छोड़ी। एक किताब इलाही जो इंसान की हिदायत और रहनुमाई करेगी, एक इतरत व अहले बैत है। ये दो चीजें हैं। परवरदिगार कह रहा है कि अगर इनके दामन से वाबस्ता हो जाओगे, इनके दामन से मुतमस्सिक हो जाओगे तो इंसान कभी गुमराह नहीं हो सकता, इंसान कभी गुमराही की तरफ भटक नहीं सकता अगर इंसान कुरान और अहले बैत से वाबस्ता हो जाए। जमानत है, पैगंबर खुदा ने जमानत दी है कि मैं जमानत दे रहा हूँ कि कुरान और अहले बैत तुम्हारी हिदायत करेंगे सिरात मुस्तकीम की तरफ।
देखिए कल हमने आपके सामने कुछ मतालिब बयान किए थे, कुछ नहजुल बलागा खुतबात बयान किए थे कि कुरान अहले बैत के हवाले से अगर आप देखें रिवायात को देखें, आयात का मुताला करें, कुरान मजीद का मुताला करें, आपको अंदाजा होता है कि जिनको अल्लाह ने पैगंबर ने इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए छोड़ा, इन दोनों की फजीलतें, इन दोनों के फजाइल भी बिल्कुल यकसा हैं। इनके फजाइल में भी कोई आपको ऐसी चीज नहीं आई कि मुतसादिम हो आपस में नहीं। जो कुरान के फजाइल हैं, जो अहले बैत ने कुरान के फजाइल बयान किए, वही फजाइल कुरान ने अहले बैत के भी बयान किए हैं। बहुत सारे खुतबात ऐसे हैं जो मैं आपके सामने पढ़ सकता हूँ। कल मैंने कुछ उसके इशारा भी किया था, आज बात को आगे बढ़ाएंगे कि देखिए एक आयत है, परवरदिगार आलम कुरान मजीद के अंदर कुरान की संगीनी को, कुरान के वजन को बयान कर रहा है, कुरान की संगीनी को बयान कर रहा है कि कुरान की संगीनी क्या है, कुरान का वजन क्या है। ज़ाहिरन सूरह हश्र की 21वीं आयत, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह तिलका नज़रुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। परवरदिगार कुरान की संगीनी को बयान करके कह रहा है लोगों को मुखातिब करके, देखो कुरान का वजन ये कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाज़िल करते तो तुम देखते कि मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाता है। यानी कुरान की संगीनी को परवरदिगार बयान कर रहा है, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाज़िल करते तो इस पहाड़ के खुदा के खौफ से जब ये कुरान पहाड़ पर नाज़िल होता है तो पहाड़ अपने वजूद को खो बैठता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। और फिर आगे बढ़कर कह रहा है तिलका नज़रुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। ये तुम मिसालें दे रहे हैं ना, ये मिसाल इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम इस पर गौर करो, फिक्र करो। लअल्लकुम यतफक्करून, गौर फिक्र करो। अगर गौर फिक्र करोगे तो फिर वहीं पहुंच जाओगे जहां खुदा ले जाना चाहता है इंसान को। परवरदिगार बहुत सारी मिसालें दे सकते हो। परवरदिगार ये क्यों कह रहा है कि हम कुरान को अगर पहाड़ पे नाजिल करते हैं तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ की मिसाल क्यों दे रहा परवरदिगार। परवरदिगार ये भी कह देता कि अगर हम इस कुरान को सब्जे पे नाजिल करते सब्जा खुश्क हो जाता, हम इस कुरान को अगर समंदर पे नाजिल करते समंदर खुश्क हो जाता, दरिया खुश्क हो जाती है, समंदर खुश्क हो जाते हैं। हम इस पहाड़ को अगर ऐसी जगह पे नाजिल करते तो ये अपना वजूद खो बैठता नहीं। परवरदिगार आलम कुरान में पहाड़ की मिसाल दे रहा है कि परवरदिगार कह रहा है कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते तो देखिए खुदा कह रहा है कि इस कुरान के वजन से पहाड़ रेजा रेजा होता है। ये कुरान की संगीनी को बयान कर रहा है परवरदिगार कुरान के वजन को। ये आयत ज़हन में रखिएगा, फिर मैं आपके सामने बयान करूंगा कि अहले बैत का वजन क्या है। कुरान का वजन ये है कि अगर पहाड़ पे नाजिल हो जाए तो पहाड़ अपना वजूद खो देगा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा। ये कुरान की संगीनी है। अहले बैत का वजन क्या है, ये मैं आपको जब नतीजा दूंगा तो उसके सामने बयान करूंगा कि अहले बैत का वजन क्या है। ये आयत ज़हन में रखिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले कुरान को पहाड़ पे नाज़िल करते तो इसकी संगीनी ये मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, अपना वजूद खो बैठता। और फिर कह दीजिए तिलका मिसाल नज़रुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून, गौर फिक्र करो। जब गौर फिक्र करोगे तो उसी दरवाजे अहले बैत पर पहुंच जाओगे। इंसान को उनका अमल, उनका किरदार समझ में आ जाएगा कि इसलिए पहाड़ की परवरदिगार ने मिसाल दी थी कि अगर उसको पहाड़ पे नाजिल करते कुरान को तो इसका नतीजा ये निकलता। देखिए आज बात में यहां से आगे बढ़ाएंगे। बनु नजरान से एक वक्त आया ईसाइयों का, आया ज़हन में रखिएगा नतीजा आखिर में। बनु नजरान से एक वक्त आया ईसाइयों का मुबाहिला करने के लिए, मुबाहिसा करने के लिए कि सरजमीन हिजाज पर एक शख्स ने नबूवत का दावा किया जिसका नाम मोहम्मद है। चलते हम उसको देखते हैं कि कितनी हकानियत में सच्चा है, कितनी दलील रखता है अपने मजहब में, अपनी हकानियत में। अब मुझे अंदाजा से बात बताइए कि जो लोग पैगंबर से बहस व मुबाहिसा गुफ्तगू करने आए हो तो कितने बड़े आलिम होंगे ईसाइयों के। कितना इन लोगों के पास कि वो देखने आए कि ये शख्स जो नबूवत में दावा जिसने किया है ये अपने दावे में सच्चा है नहीं है, उनके इनका अंदाजा लगा लिए। ये जमात पूरी वहां पहुंची, बनु नजरान के लोग आए, इनका सरबराह है आकिब, जो इनमें सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला है, सबसे ज्यादा जानने वाला, उसका नाम है आकिब। ये पूरी जमात के साथ आया, पैगंबर से गुफ्तगू करने लगा, पैगंबर की हकानियत को दलीलें मांगने लगा, दलीलें तलब करने लगा। और ये कई दिन तक बहसो मुबाहिसा चलता रहा, सुनते रहते हैं, गुफ्तगू करते रहे। और जब फिर आखिर उन्होंने पैगंबर की हकानियत को नहीं माना, पैगंबर की बात को तस्लीम नहीं किया, तो फिर परवरदिगार आलम ने कुरान में आयत नाज़िल कर दी, रसूल अगर तुम्हारी बात को नहीं मानते तो कोई बात नहीं, अगर ये तुम्हारी हकानियत पर काने नहीं होते, तुम्हारी हकानियत को नहीं मानते, तो फिर ऐसा करो कि इनसे बोलो कि मैदान मुबाहिला में आ जाए, फिर मुबाहिले के मैदान में आ जाए। फकुल तालू नदू अपनाना व अपनाकुम व निसाना व निसाकुम,
व अनफुसना व अनफुसकुम। बस इनसे रसूल कह दीजिए कि मैदान मुबाहिला में आ जाए और फिर मैदान मुबाहिला में नफरीन करेंगे। तुम अपने बच्चों को ले आओ, हम अपने बच्चों को लेकर आ जाएंगे। तुम अपनी औरतों को लेकर आ जाओ, हम अपनी औरतों को लेकर आ जाएंगे। तुम अपने मर्दों को ले आओ, हम अपने मर्दों को ले आएंगे। और जब मैदान मुबाहिला सजेगा, जब मैदान मुबाहिला में दोनों तरफें जमा होंगे, तो फिर खुदा की बारगाह में नफरीन करेगा। हमने से जो भी झूठा होगा खुदा उस पर अपनी लानत करेगा। यानी अल्लाह की लानत का मतलब यह है कि उसी वक्त अज़ाब खुदा का आ जाना, उसी वक्त अज़ाब खुदा का आ जाना और लोगों का नामो निशान मिट जाना। ये बात बनु नजरान और पैगंबर के दरमियान मुआहिदा और तारीख क्या हो गई कि भाई फला तारीख को मुबाहिला है, फला तारीख को हम लोग मैदानी अमल में जमा होंगे और फिर मुबाहिला करेंगे। हमें जो सच्चा होगा वो कामयाब हो जाएगा, झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत होगी, उसे अज़ाब आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी पैगंबर का बद्दुआ करना, नफरीन करना इस बात की दलील है कि उसी वक्त अज़ाब का आ जाना, उसी वक्त अज़ाब का अपनी हिसाब में ले लेना, इंसान का वजूद खत्म हो जाएगा। ये दोनों हजरात यहाँ से पैगंबर वापस चले गए, वहां से बनु नजरान के लोग वापस चले गए। अब ये जो बनु नजरान के लोग जब वापस गए तो इनका जो सरबराह था आकिब, इन्होंने मीटिंग बुलाई, इन्होंने इजलास बुलाया, अपना बैठे तय करो भाई फला तारीख को मुबाहिला है, फला तारीख को मैदान सजेगा, अब उसूल तय कर लो कि करना क्या है। अब ये सारी गुफ्तगू होती रही। जो इनका आकिब था सरबराह, वो कहता है कि देखो याद रखो, मैं तुम्हें एक उसूल दे देता हूँ, इस उसूल पे अमल करना तो फिर मैदान मुबाहिला में चलेगा। क्या उसूल? क्या देखो, जिस शख्स ने मोहम्मद ने जिसने नबुवत का दावा किया है, अगर ये पूरे मदीने वालों को लेकर साथ आ जाए तो फिर मैदान में मुबाहिला करना। उसूल दे रहा है ये वो आके वो ईसाई, वो कहता है कि अगर पूरे मदीने वालों को साथ ले आए, ये शख्स मोहम्मद जिसने नबुवत का दावा किया है, पूरे मदीने के लोगों को ले आए तो मैदान में डट जाना, फिर मुकाबला करना। क्यों? इसलिए कि अक्सरियत का रोब झाड़ कर अपनी बात को बनवाना चाहेगा, अक्सरियत के जरिए पूरी ताकत का मुजाहरा करके अपनी बात को तस्लीम कराना चाहेगा कि हमारी बात मानो, हक्कानियत में सच्चे, ये दलीलें अक्सरियत का रोब में आना, मैदान में डट जाना। अगर ये सच्चा नहीं होगा दावे में तो पूरे मदीने को ले आएगा। आज भी ये उसूल है ना, उस जमाने में भी यही उसूल था। वहां आकिब जो समझदार था वो जानता था अक्सरियत को लेकर आएगा तो रोब झाड़ कर अपनी बात बनवाना चाहेगा। तो ये आज के मिजाज नहीं है लोगों को कि बाहर निकल के अक्सरियत को लोगों को लाकर मैदान अमल में मुजाहरे कर शोर शराबा कर अपनी बात को मुसल्लत कर देना, अपनी बात को मानवा लेना। ये उस जमाने की फिक्र है, उस जमाने का सोच है। ये तो अल्लाह का शुक्र है उस जमाने के सोच रखने वाले भी नाकाम हुए थे और इस जमाने के अंदर जो आपके लिए मुहर्रम में बाहर निकले थे वो भी जलील और रसवा हुए थे। ये नहीं है को आदमी को मैदान में अपनी बात को बनवाने के लिए हम तो कटवाएंगे FIR, हम तो ये करेंगे ज़ियारत आशुरा के लिए सारी ताकत लगा दी। तो किया क्या भाई? क्या हुआ? हमने तो आपको मुहर्रम में भी कहा था कि सारी ताकत लगा लो, कुछ भी लगा लो, एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटे। और जिनकी FIR थी उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह वापस लेकर आ गए। सलाम दीजिए मोहम्मद। घरों में होनी चाहिए, अल्लाह की रहमत होती है, बरकत होती है। अहले बैत का जिक्र बाज आजाद कुछ बातें करते हैं, उनकी बातों में ना आया कर। हदीस किस्सा शेख अब्बास कुमी ने खुद मफाती में नकल की है, उसकी अपनी ताफसीर है, उसके अपने असरात। एक बार सलाह दीजिए मोहम्मद वाले तारीख क्या हो गई? वहां उसूल था कि पैगंबर अपने घर में जब बेटी के आए हैं तो ये कहा सुनते ना कि पैगंबर ने आकर कहा बेटी में ज़ौक़ महसूस कर रहा हूं। ये ज़ौक़ रूहानी था कि रसूल खुदा ने आकर बेटी के घर में कहा बेटी में ज़ौक़ महसूस कर रहा हूं। आप सुनते रहते अजीज के साथ चादर यमानी लाई गई और पैगंबर चादर यमानी ओढ़कर लेट गए। पहले इमाम हसन आए, फिर इमाम हुसैन आए, फिर मौला कायनात आए, फिर जनाब सैयदा उसमें आई। और जब ये सारी हस्तियां चादर के नीचे जमा हो गई तो परवरदिगार की बारगाह में खुदा के रसूल ने हाथ बुलंद करके क्या कहा? अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाई अहले बैती व खासती व हाम्मती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी योलमनी मा योलमहुम व याज़ुननी मा याज़ुनुहुम व जल सलावातिका व बरकातिका व रिज़वानिका। फिर आखिर में कहते इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम।
हस्ती के साथ पढ़ते नहीं पढ़ते? परवरदिगार पैगंबर ने सारी हस्तियों को चादर में नीचे जमा किया और उसके बाद दुआ करते परवरदिगार अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती, परवरदिगार ये सब मेरे अहले बैत हैं, ये अहले बैत है, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून, जो इनसे जंग करे उससे मेरी जंग, जो इनसे सुलह करे उससे मेरी सुलह, जो इनसे अदावत रखे उससे मेरी अदावत, मेरी जंग है। क्यों? इसलिए कि इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, इसलिए कि परवरदिगार ये मुझसे हैं और मैं इनसे हूं। परवरदिगार की बारगाह में दुआ की पैगंबर खत्मी मरतबा ने इधर दुआ तमाम हुई, हदीसें की सुनते रहते ना, इधर दुआ तमाम हुई, जैसी दुआ तमाम हुई उधर जिब्राइल पैगाम लेकर आ गया, ए रसूल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। नाज़िल हो गई, हो गई। अब आयत तफसीर के अंदर आप देख लीजिए, यहाँ जो अब देखिए बाद मुफस्सिरीन ने यहाँ पर इस आयत तफसीर में कहा कि ये अहले बैत से मुराद सिर्फ ये थोड़ी है 5 अहले बैत से मुराद क्या तफसील आते हैं। मुफस्सिरीन ने बहुत सारी मुतासिर लोगों ने डंडी मारने की कोशिश की, किसी तरह को छठा दाखिल हो जाए इसमें, किसी तरह को इधर उधर से तहरीफात तोजी करके छठे में उसमें दाखिल करते नहीं। अजीजों अरबी का कानून यह है कि जब इन्ना के अंदर माँ दाखिल हो जाए तो हस्र के माना देता है, यानी परवरदिगार ने बताया इन्नमा के जरिए आगाज करके आयत का कि बस यही अहले बैत है जो इस चादर के नीचे मौजूद है, इसके सिवा कोई नहीं आ सकता। जैसे कि हम आयत पढ़ते हैं वहां भी आयत जो विलायत की नाज़िल हुई तो वहां क्या कहा, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमूना सलात व यूतूना ज़कात व हुम राकिऊन। वहां क्या कहा, अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूल तुम्हारा वली है, वो जो हालत रुकू में ज़कात है वो तुम्हारा वली है। तो वहां जब आयत शुरू की तो क्या कहा, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, वहां भी मां दाखिल करके हस्र के माना दिया कि बस इस तीन के अलावा तुम्हारा कोई वली नहीं है, तुम्हारा कोई सरपरस्त नहीं है, अल्लाह भी वली है, रसूल भी, और वो हालत रुकू में जो ज़कात है वो भी तुम्हारा वली है। हालत रुकू में ज़कात देने वाले कौन है, मौला कायनात। वहां भी हस्र के माना दे दिए, कोई तीसरा नहीं आएगा इसके अंदर विलायत में। यहाँ आयत तथीर को भी इन नमाज से शुरू कर बता दिया कि तुम अपनी तौजियात करते रहना, लेकिन हमने इसमें मां दाखिल कर माना को महसूर कर दिया। बस अब जो भी इस आयत तथीर में होगा वही अहले बैत करार पाएगा। और हर रिश्ते बात किया हमने अहले बैत को, हर रिश्ते यहाँ अलिफ-लाम जो जिस में दाखिल हुआ वो हर रिश्ते वो अलिफ-लाम दाखिल करके परवरदिगार आलम ने यहाँ पर जो है बिल्कुल बांधने को वसी कर दिया। कोई भी ऐसा नहीं है जो इनसे दूर हो, हर जिस को हमने इनसे पाक कर दिया, हर रिश्ते को जिन्स के माना में दिया अलिफ-लाम यहाँ पर। तो इधर मतलब अहले बैत जमा हो गए चादर के नीचे, पैगंबर ने दुआ की, आयत तफसीर नाज़िल हो गई। जब आयत तफसीर लेकर जनाब जिब्राइल आए तो आने के बाद सवाल करते परवरदिगार ये कौन हस्तियां चादर के नीचे? पैगंबर की बारगाह में जिब्राइल पहली दफा आए थे, आयत लेकर पहली दफा नाज़िल हुए थे कि जो आने के बाद सवाल करे परवरदिगार ये कौन हस्ती है इस चादर के नीचे। अच्छा यहाँ पर एक बात और बताते चलूं कि ये उम्मे सलमा मौजूद है यहाँ पर। ये जो लोग तौजियात करते हैं ना कि पूरा खानदान तमाम अज़वाज इसमें शामिल है, नहीं, ऐसा नहीं है। उम्मे सलमा मौजूद है, उम्मे सलमा ने दाखिल होना चाहा तो पैगंबर ने टोक दिया, उम्मे सलमा आप मोमिना है, आप जन्नती है, लेकिन खबरदार इस चादर में नहीं आ सकती, आप मोमिना है, इस चादर में नहीं आ सकती। तो अजीजों फिर दिगर की तो बात ही दूसरी है, उम्मे सलमा को रोका ही नहीं होगा, रिवायत मौजूद है। लेकिन उसके बाद जनाब जिब्राइल ने सवाल किया परवरदिगार ये कौन है चादर के नीचे हस्तियां? जिब्राइल को नहीं पता था, जिब्राइल नहीं जानते थे, रोज के आने जाने वाले थे। दो बातों में से एक बात हो सकती है, या तो जिब्राइल जानते थे कि चादर के नीचे कौन कौन है, सवाल अल्लाह से किया था, जवाब आने वाली लोगों को देना चाहते थे, या तो यूं सवाल किया था, या सवाल इसलिए किया था आज तक जितनी दफा नाज़िल हुए सब नूरों को अलग अलग देखा था, लेकिन जब सारे नूर चादर के नीचे जमा हो गए अब जिब्राइल पहचान ही नहीं सके कि इसमें नूर मोहम्मद कौन सा है, नूर अली कौन सा है, नूर फातिमा कौन सा है। ये सारे के सारे नूर मोहम्मद नजर आ रहे थे। सवाल कर दिया परवरदिगार की बारगाह में कौन है हस्तियां? जब देखा सारा नूर एक जगह जमा होगा, आंखें खीरा हो गई, तो परवरदिगार को भी कह देना चाहिए था
कि जिब्राइल ये मोहम्मद हैं, उनकी बेटी हैं, उनके भाई हैं और उनके नवासे। उसूल तो यही है ना दुनिया में। अगर मैं अपना तारुफ कराऊंगा अपने बच्चों को तो यही तो कहूंगा ये मेरी बेटी है, ये मेरे बेटे, ये मेरे दामाद है। बाप के जरिए तारुफ होगा, बेटी के जरिए तारुफ होगा। उसूल क्या है दुनिया में? तारुफ क्या होगा कि भाई ये इनकी बेटी के बाप हैं, ये बेटी के बेटे हैं, ये बेटी के शौहर है, ये तारुफ तो नहीं होगा ना। उसूली तौर पर तारुफ क्या होता है कि भाई मोहम्मद परवरदिगार को कहते हैं मोहम्मद है, उनकी बेटी, उनके दामाद, उनकी नवासे होना ही चाहिए था। नहीं अजीजों, परवरदिगार आलम ने फातिमा के जरिए तारुफ कराया। जनाब ज़हरा ने, परवरदिगार ने जनाब ज़हरा को मरकज करार दिया। क्यों? इसलिए कि अगर पैगंबर के जरिए तारुफ कराते तो छठे की गुंजाइश मौजूद थी, इस्मत का दायरा कायम नहीं होता। परवरदिगार इस्मत का दायरा कायम करना चाहता है, इस्मत का दायरा पैगंबर के जरिए कायम ना होता। अगर परवरदिगार कहता ये मोहम्मद और उनकी बेटी, तो तारीख में कितनी बेटियां मौजूद थी कि हम भी नबी की बेटी थे, है या नहीं है? इस्मत का दायरा तो कायम नहीं होता। अगर परवरदिगार कहता है मोहम्मद उनके भाई, तो कितने भाई मैदान में निकल कर आते, हम भी तो चचाजान थे, हम भी मामूजान थे, हम भी खालाजान थे, तो दायरा इस्मत कायम होता नहीं होता। अगर पैगंबर के जरिए तारुफ करवाता परवरदिगार मोहम्मद उनके नवासे, पता नहीं तारीख में कितने नवासों की लाइन लग जाती कि ये भी नबी के नवासे, ये भी नबी के नवासे, तो इस्मत का दायरा कायम नहीं होता। इसीलिए परवरदिगार आलम ने फातिमा के जरिए तारुफ कराकर इस्मत का दायरा कायम कर दिया। हम फातिमा तो अबू ये फातिमा और उसका बाबा, ये फातिमा और उसका शौहर, ये फातिमा उसके बच्चे, अब हिसार कायम हो गया। अब कयामत तक मोहम्मद के सिवा फातिमा का बाबा हो नहीं सकता। अब कयामत तक अली के सिवा फातिमा का हमसर हो नहीं सकता। अब कयामत तक हसनैन के सिवा फातिमा के बच्चे हो नहीं सकते। ऐसे ही ना इस्मत का दायरा कायम हो गया, नहीं हो गया? अब छठा नहीं आ सकता कोई भी। परवरदिगार आलम ने जनाब ज़हरा की जात को महवर करार दिया, मरकज करार दिया, ऐसा इस्मत का दायरा कायम किया, न इसमें से कोई आ सकता है, न यहाँ से कोई बाहर जा सकता है। ऐसा इशारा फेंक दिया जनाब ज़हरा के जरिए, और ये आयत नाज़िल हो गई, पैगंबर मुतमईन हो गए, पैगंबर को इत्मीनान हो गया कि ये मेरे अहले बैत हैं। अल्लाह ने इनको हर रिस्क से पाक करने का हुक्म नाज़िल कर दिया। बस अजीजों यहाँ पैगंबर मुतमईन हुए, जनाब सलमान को कहा कि जाओ शामियाना नस्ब करो, हम मुकाबले के लिए निकलेंगे। अब देखिए जब कुरान से अहले बैत को जुदा किया जाता है ना, तो फिर यही होता है, इंसान अपने अपने माना निकालना शुरू कर देता है। क्योंकि आयत में तो जमा का सेगा इस्तेमाल किया, तुम अपने बेटों को ले आओ, तुम अपनी औरतों को ले आओ, तुम अपने मर्दों को ले आओ, तो 1000 का मजमा टेंट गाड़े बैठा पैगंबर की हर सुबह देख लेंगे। जमा हो गए, क्योंकि आयत में जमा का सेगा इस्तेमाल किया कि भाई अपने बेटों को ले आए, मर्दों को ले आए। उन्हें पता नहीं है कि कभी पहले आयत नाजिल होती है, बाद में अहले बैत अमल करते हैं, कभी पहले अमल करते हैं, बाद में आयत नाजिल होती है। मुसलमानों की अमल समझ में नहीं आया, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, ये कुछ करते ही नहीं है मगर वो जो खुदा चाहता है, वो करते हैं जो खुदा चाहता है, जो परवरदिगार चाहता है, उसके बगैर ये कोई अमल नहीं करते। लिहाजा मुसलमानों की अमल समझ में नहीं आया। 3 दिन तक जनाब ज़हरा ने मन्नत मानी, अपने बच्चे बीमार हुए, रोजे रखती रही, यतीमों को, असीरों को, मिस्कीनों को खिलाती रही। मुसलमानों की इतना समझ में नहीं आया, लेकिन सूरह दहर ने नाजिल होकर बता दिया कि अगर फातिमा ये अमल अंजाम न देती तो अल्लाह सूरह दहर को नाजिल न करता। कभी पहले आयत बाद में अमल, कभी पहले अमल बाद में आयत उनकी तारीफ करती है। तो मुसलमान टेंट गाड़े बैठे कि सुबह देख लेंगे। अब इधर पैगंबर निकले छोटा सा मजमा लेकर, सबको कह दिया भाई तुम इससे मुराद नहीं हो, यही मेरे अहले बैत है, यही मेरे खास है। अब निकले किस अंदाज में? बाज़ उलमाए कराम मुफस्सिरीन इसकी तफसीर करते हैं अपने अंदाज में। वो कहते हैं इस शान से रसूल निकले कि आगे पैगंबर एक नवासे की उंगली पकड़े, एक को अपनी गोद में संभाले, पीछे जनाब ज़हरा, उसके पीछे मौलाए कायनात। अब तफसीर अपने अल्फाज में इस तरह करते हैं उलमाए कराम, कहते हैं कि इस शान से रसूल निकले, आगे आगे रिसालत,
पीछे इमामत और इस्मत और तहारत को अपने दरमियान निकले, इसलिए शान से रसूल निकले। सिर्फ मसला इस्मत और तहारत का नहीं था चीजों। अगर बात सिर्फ इस्मत और तहारत की होती तो पैगंबर कभी बेटी को मैदान में लेकर ना आते, पैगंबर कभी बेटी को मैदान में लेकर ना आते। मसला इस्मत और तहारत थोड़ी था, मसला ये था कि फातिमा को खुदा ने वो जंजीर बनाया, फातिमा को खुदा ने वो हल्का करार दिया, फातिमा को खुदा ने वो रस्सी करार दिया कि जब तक रिसालत और विलायत के दरमियान आएगी नहीं, उस वक्त तक रिसालत और विलायत का वसूल नहीं हो सकता, दोनों मिल नहीं सकते। इसीलिए परवरदिगार आलम ने फातिमा को महवर करार दिया रिसालत और विलायत के दरमियान पर। इसीलिए तारीख उठा कर पढ़ लो, फातिमा ज़हरा वो हस्ती करार पाई जिसने रिसालत का भी दिफा किया और जिसने विलायत और इमामत का भी दिफा किया। इसलिए मरकज महवर जनाब ज़हरा को करार दिया। अब ये छोटा सा काफिला यहाँ से निकला और वहां बैठे लोग इंतजाम में बनु नजरान के लोग, जब मैदान मुबाहिला सजने वाला है। अब यहाँ आयत याद है आपको, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाज़िल करते तो तुम देखते कि पहाड़ के वजन से, खुदा के खौफ से, कुरान के वजन से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ अपने वजूद को खो बैठता। अब बनु नजरान के लोगों ने जब छोटा सा मुख्तसर सा ग्रोह आते देखा, जब आकिब ने नूरानी चेहरों को आते देखा तो आवाज देकर क्या कहा था, यही कहा था कि लोगों मुबाहिले से हाथ उठा लो। कहा था, नहीं कहा था मुबाहिले से हाथ उठा लो। क्यों? ये जुमला कहा था कि मैं वो चेहरे देख रहा हूं कि अगर ये पहाड़ को इशारा करे तो पहाड़ अपनी जगह को छोड़ देगा। तो अब आपके समझ में आ गया कुरान का वजन ये है, अगर पहाड़ पे नाजिल हो जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, और अहले बैत का वजन ये है कि अगर पहाड़ को इशारा करे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। मैं वो चेहरे देख रहा हूं। वो अलग बात है कि मुसलमानों की समझ में नहीं आए, ईसाई पहचान गए कि मैं कैसे चेहरे देख रहा हूं। क्या अगर ये पहाड़ कोई ऐसी हस्तियां अगर पहाड़ को इशारा करें ले आते लोगों को, कुछ साथ अपने भी ले जाते, वहां से भी काफी लोग थे, यहाँ से भी कुछ लोग साथ कर लेते। कोई मसला था जी, मसला था। मसला क्या था? मसला ये था कि मैदान था झूठों भी लानत का, ये नहीं था झूठों भी लानत का। अगर लानत का वक्त आ जाता, अगर झूठों पे लानत का वक्त आ जाता तो अगर कुछ वहां गिरते तो दो चार यहाँ भी गिर जाते, गिरते नहीं गिरते तो तारीख में ये बात तो लिख दी जाती ना। तो क्या हुआ अगर पैगंबर ने दावा किया था हम झूठे थे तो उनके साथ भी दो चार झूठे थे या नहीं थे? लिहाजा पैगंबर उसको लेकर आए जिस पर यकीन था कि जो महल से लेकर लहर तक कभी गलत कोई नहीं करेगा। उनको मैदान में लेकर आ गया। परवरदिगार आलम ने अहले बैत को हर रिस से पाक कर दिया। ये आज के लोग पैदा हो गए, इनसे अच्छे तो वो ईसाई थे जिन्होंने बगैर देखे कह दिया था, दूर से देखते ही कह दिया था कि इस्मत की मंजिल पर फायज है। और ये आपकी दो चार मौलवी पैदा हो गए कि जो कहते हैं कि जनाब ज़हरा खता पे थी और ये थी और वो थी और फला थी। ये मुसलमानों में हाल शुरू हो गया। तुमसे अच्छे तो बेचारे थे ईसाई कि जिन्होंने फातिमा ज़हरा की अजमत को देखकर दूर से कह दिया था कि मैं चेहरे देख रहा हूँ, अगर ये पहाड़ को इशारा करे तो पहाड़ हट जाएंगे। और आज के मुसलमानों का हाल ये हो गया कि वो अजमत अहले बैत पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी। ये मुसलमानों की पस्ती है। इतना बड़ा आलिम कहता है अपने आप और कहता है जनाब ज़हरा ने खता की थी, नाउज़ुबिल्लाह। कैसे तो हर बात के तो कुरान से साबित करो, हर दलील कुरान से मांगते हो। ये का लिखा कुरान में बताओ, शिया को ये मत कहते ये मत का लिखा कुरान में बताओ, ये बात का लिखे कुरान में बताओ। इतनी बड़ी नक्शे कुरानी मौजूद है। परवरदिगार आयत थी नाज़िल कर बता रहा है ये पाको पाकीज़ा है, हर गुनाह से पाक है, हर रिस से पाक है, जिन्हें कुरान इस्मत की मंजिल पर फायज कर रहा हो। आज का मौलाना कहता है कि ज़हरा खता पर थी। अगर खुदा की कसम मसलहत न होती, मसलहत ज़मान न होती तो बताते कि खता पर कौन था। ये तो मसलहत है। इस वजह से बहुत सारी चीजें मिंबर से नहीं की जाती, बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं है, वरना तारीख भरी हुई है।
तुम्हारी तारीख उन्होंने लिखा कि ज़हरा के साथ किसने जुल्म किया था। ये बातें मत किया करो बैठकर सोशल मीडिया के ऊपर कि ज़हरा खता पे थी और फला खते पे थी और यूं था और यूं था फला था। पूरी तारीख भरी हुई है। अगर हमने हकायक बयान करना शुरू किए तो फिर मुंह छुपा के घूमोगे। ये कैसे हो सकता है? इतनी बात कहने के लिए काफी है। कैसे हो सकता है कि अगर आप कहते भाई उन्होंने ये नहीं किया था, उन्होंने वो नहीं किया था, ठीक है हमने तुम्हारी बात को मान लिया, लेकिन एक बता दो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद कितने लोग आते रहे, तारीख में बता दो किसी ने आकर कहा हो कि मैं ज़हरा का हक देने के लिए तैयार हूं, या जिसने ज़हरा पे जुल्म किया था उसको सजा मिली हो तारीख में? बता दो। फला साहब के बारे में तो आप कहते हैं कि वो इतने बड़े आदिल थे कि अगर फनाम के किनारे कुत्ता भी मर जाता तो उनसे सवाल किया जाता। पढ़ते हैं ना आप रिवायतें, सुनते हैं ना कि फला ने कहा कि अगर फनाम के किनारे कुत्ता भी मर जाता तो मैं उसका जवाब दे हूं। मुझे बताओ फातिमा का पहलू किसने ठोका? अली का दरवाजा किसने जलाया? तुम बता दो तारीख में फातिमा को इंसाफ किसने दिया? किसने दिया? ये हकायक है, ये बातें नहीं करनी चाहिए कि जनाब ज़हरा हक पर थी या नहीं थी। तारीख है, हकायक और तुम्हारी तारीख में, हमारी तारीख में नहीं है। तुम्हारी तारीख से बहुत सारी चीजें साबित हो सकती हैं कि ज़हरा के शिकम पर ठोकर किसने मारी थी। बस कर दिया, कल बात को आगे बढ़ाएंगे। जनाब ज़हरा के अय्याम को बड़े बरकत के अय्याम में अजीज हुई है और ये वक्त आ गया कि हकायक लोगों के सामने बयान हो। वो अलग बात है कि साजिशी तरीके से ना हो कि जिससे इंतशार फैल जाए माशरे में, जिससे इख्तलाफ हो जाए माशरे में। नहीं, इल्मी अंदाज में बात करें। तारीख किसी से छुपाई तो नहीं जा सकती। तारीख तो बयान होगी, अपने लोगों में बयान नहीं करेंगे तो किसको बयान करेंगे? हम बताएंगे कि जनाब रसूल के बाद क्या हुआ, जनाब ज़हरा को किसने सताया, ज़हरा का दरवाजा किसने जलाया, ज़हरा का पहलू किसने तोड़ा, मोहसिन किसने शहीद किया, कौन था जिसने ज़हरा के बाजू पे ताजिया न मारा। की तारीख है, इसे अच्छे अंदाज में अपने लोगों तक, जवानों तक मुंतकिल करना चाहिए। हाँ, इस अंदाज में ना करो जिससे माशरे में इंतजार है, जिससे इख्तिलाफ फैले। और ये भी बता रहा हूँ आज आपको मैं, एक नई शादी जनाब ज़हरा के नाम पर रची जा रही है। एक नया काम पर तानिया में बैठकर MI6 ने किया है और वो एक फिल्म बनाई है। एक फिल्म को भी आजकल के अंदर रिलीज होने वाली है जिसका तशय्युअ से कोई ताल्लुक नहीं है। वो MI6 ने इसलिए बनाई है ताकि मुसलमानों में इख्तिलाफ, मुसलमानों में इंतशार फैल जाए, शिया सुन्नी के अंदर इख्तिलाफ हो जाए। हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस पे भी मराजे फतावे दे चुके हैं। आयतुल्लाह सिस्ता, आयतुल्लाह मकारिम शिराजी, आयतुल्लाह साफी गुलपैगानी और बाकी मराजे भी फतावे दे चुके हैं। ऐसी फिल्म का तशय्युअ से ना कोई ताल्लुक है और जो ये फिल्म देखता है वो मुझे करा पाएगा। तशय्युअ को लड़ाने के लिए, खराब करने के लिए बरतानिया में बैठ के फिल्म बनाई जा रही है और ऐसे किरदार उसमें बनाए गए कि जिससे मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए। हम सबके मुसल्लमात का एहतराम करते हैं, हम सबके मुसल्लमात का एहतराम करते हैं, मुक़द्दसात का एहतराम करते हैं। एहतराम अपनी जगह है, तारीख के हक़ाइक़ अपनी जगह पर है। हम किसी की तौहीन नहीं करते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा, आप शोर मचा पड़ा है पूरी दुनिया के अंदर। एक फिल्म बनाई गई है और वो मौलवी यासिर हबीब जो उसकी पुष्पनाई कर, और अमेरिका के अंदर बनाई गई है, जनाब ज़हरा के ऊपर बनाई गई है। तशय्युअ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तशय्युअ से कोई वास्ता नहीं है। इन लोगों में इंतशार पैदा करने के लिए हालात बने, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया के अंदर इसराइल को तस्लीम करने के लिए इस सारे ड्रामे रचाए जा रहे। पाकिस्तान के अंदर भी कोशिश की गई थी मुहर्रम के अंदर, $100 मिलियन लगाया था कि किसी तरह आपस में लड़ जाए। उसी में से एक शख्स है ना, ये फिल्म सलाह देगी मोहम्मद आले मोहम्मद। ये कहना भी जरूर है अपने जवानों को, कहता हूँ कि इन चीजों से बिल्कुल इनकार कर दीजिए। हमारा कोई ताल्लुक नहीं, तशय्युअ कोई ताल्लुक नहीं। हम सबके मुक़द्दसात का एहतराम करते हैं, लेकिन एहतराम के साथ ये भी बता दूं, एहतराम अपनी जगह है, तारीख के हक़ाइक़ अपनी जगह है। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को तारीख बताएं। इंसान सवाल नहीं करेगा कि रसूल की एक बेटी जिसकी कब्र का नाम निशान नहीं, सवाल है नहीं, खुद मुसलमानों के लिए सवाल है। बहुत सारी बेटियों को तारीख में जिक्र करते हो, उनकी कब्र बता दो, उनकी औलाद बता दो, उनका शिजरा बता दो, लेकिन हम तुम्हें जनाब ज़हरा का बता सकते हैं। कितनी मजलूम है फातिमा ज़हरा, रसूल कायनात की एक बेटी
जिसकी कब्र का नाम निशान नहीं। अजीजों, कल तफसीली मसाइल आपके सामने पढ़ूंगा। रिवायत कहती है कि एक दिन बीबी ज़हरा की जब मर्ज ने उरूज पकड़ा और आगे आगे बढ़ता गया, तो एक दिन अस्मा को करीब बुलाया। अस्मा, अली को मेरा सलाम करो, अली को बोलो फातिमा तुमसे मिलना चाहती। जनाब अस्मा ने पैगाम भेजा। फिजा की रिवायत मिलती है, जनाब अस्मा की नीति मौला कायनात का तशरीफ है और बीबी के सराहने आके बैठ गए। ज़हरा एक जुमला कहती है, अली आज रात मैंने अपने बाबा को ख्वाब में देखा। मेरे बाबा रसूल खुदा होकर कह रहे थे, फातिमा तेरा दरवाजा जन्म में जानता हूँ बेटा, तेरा मौसम शहीद किया मैं जानता हूँ। फातिमा तेरी मुश्किलात खत्म हो गई, तेरी अजियत खत्म हो गई, बस आज तू अपने बाबा से मुलाकात करेगी। अली मैं जानती हूँ कि आज मैं दुनिया से चली जाऊंगी। अली बुलाने का मकसद ये था कि अली फातिमा को माफ कर देना अगर फातिमा से कोई गलती हो। अली फातिमा को माफ कर देना अगर फातिमा से कोई गलती हो कोई हो। अभी ये जुमले जनाब ज़हरा ने अदा किए थे कि अली ज़ार और कतार होना शुरू हो गए और रोकर कहते फातिमा और गलती, फातिमा रसूल से अली की शिकायत न करना। अली बड़ा गरीब था, अली बड़ा मजलूम था, तूने फातिमा अली के घर में आके चक्कियां पीसी हैं, तूने अली के घर में आके पेवंद के कपड़े पहने हैं। फातिमा रसूल खुदा से शिकायत ना करना। आजादारा ने उसे दिन गुजर गया। जनाब अली मौला कायनात जब चले गए तो फिजा को बुलाया, फिजा मेरे दरवाजे को बंद कर दे और सुन, जब तक तस्बीह और तहलील की आवाज आती रहे तो समझ लेना फातिमा जिंदा है, और मैं जब तस्बीह और तहलील की आवाज आना बंद हो जाए तो समझ लेना मेरी फातिमा इस दुनिया से रुखसत हो गई। फिजा मेरे बच्चों का ख्याल रखना। हसन हुसैन नाना के मजार पर गए हैं, पहले आए तो उन्हें खाना खिला देना, उनका लिबास तब्दील कर देना, फिर उन्हें मेरे मरने की खबर देना। आजादारान हुसैन अभी कुछ देर गुजरी थी कि फातिमा की तस्बीह और तहलील की आवाज आना बंद हो गई और फातिमा इस दुनिया से रुखसत हो गई। अली के घर में फर्श अज़ा बिछ गया, अली के घर में फर्श अज़ा माता बिछ गया। आजादारान हुसैन अभी थोड़ी देर गुजरी थी, दोनों बच्चे नाना के रोजे से वापस आए। फिजा ने जल्दी जल्दी बच्चों का बेटा खाना खा लो, जल्दी से खाना खा लो। तो बच्चे आवाज देकर कहते अम्मा फिजा, क्या तूने कभी देखा है कि हमने अपनी माँ के बगैर खाना खाया हो, अपनी माँ के बगैर खाना खाया हो? आजादारान हुसैन जब हुजरे में दाखिल हुए ना तो क्या देखा कि ज़हरा इस दुनिया से जा चुकी है, सारा दुनिया से पर्दा फरमा चुकी है। आजादारान हुसैन तारीख में लिखा है कि जब फातिमा को अली और अस्मा हुस्न दे रहे थे तो अली बार बार अस्मा से कहते थे अस्मा इस करो, तेरा रोना हसनैन को तड़पा देगा, तेरा रोना ज़ैनब को तड़पा देगा। अस्मा कहती है मैं खामोश हो गई, मैं खामोश हो गई, मैंने देखा न जाने गुस्ल देते देते अली की एक फरियाद बुलंद हुई और अली ने दीवार पर सर रखकर और रोना शुरू किया। अस्मा कहती है मैंने पूछा या अली आप तो सब्र की तलकीन कर रहे थे, अब रोने का सबब क्या है? अली रोकर कहते अस्मा फातिमा बड़ी मजलूम है, अरे फातिमा का पहलू टूट गया, कभी अली से शिकायत नहीं की। आजादारा ने उसे गुस्ले कफन दिया गया, जनाजा तैयार हुआ, आवाज देकर कहते आओ मेरे बच्चों माँ का आखिरी दीदार कर लो। ज़ैनब और उम्मे कुलसूम ने माँ का दीदार किया, हसन ने माँ का दीदार किया, हुसैन आगे नहीं बढ़ते। कहा बाबा जब तक मेरी माँ फातिमा मुझे आवाज नहीं देगी मैं माँ का दीदार न करूंगा। अभी ये जुमले अदा किए थे, बंदे कफन टूटे, ज़हरा के हाथ बुलंद हुए, आ मेरे हुसैन आजा मेरे लाल। हुसैन ने अपने आप को ज़हरा पर गिरा दिया। आजादारों मलाइका आवाज देकर कहते या अली हुसैन को फातिमा से जुदा कर दो। अरे मलाइका की सफों में फला तुम बर्पा हो गया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुक़द्दिमीन।
परवरदिगार के वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का इन्होंने वालों पे अपनी रहमत से बदले नाज़िल फरमा। परवरदिगार